एवरीवन। सो CSS पोर्टल ओपन हो गया है एंड उस पर अभी फेज़ 1 गोइंग ऑन है, जिसमें बेसिकली आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो मैं अपनी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है फेज़ 2, जहाँ पर आपको आपके प्रेफरेंसेस फिल करने होते हैं और इसी में रियल कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को स्टार्ट होता है, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, इसमें हमें कैसे हमारी प्रिपरेशन प्रिपेयर करनी है। डोंट वरी, इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन प्रिपेयर करी थी, इसकी वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सका विद अ वेरी गुड कोर्स। सो लेट्स बिगिन। सो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि DU के अंदर अलग अलग बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। आपको इन कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाना है और चेक करना है कि कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ना यहाँ पर आपका माइंडसेट पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपको आगे कौन सी फील्ड में करियर बनाना है। तो आप सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को लिस्ट आउट कर लें जो कि उस फील्ड से रिलेटेड है जिसमें आपको आगे करियर बनाना है। अब जब ये काम करेंगे कि कॉलेज की वेबसाइट्स पर गए और उनके कोर्सेज चेकआउट किए, उनमें से उन कोर्सेज को लिस्ट आउट कर लिया जो कि उस फील्ड से रिलेटेड है जिसमें आपको आगे करियर बनाना है। इसके बाद में आप क्या करें कि जो लिस्ट आउट कोर्सेज हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट नहीं होते हैं तो उन कोर्सेज को अपनी लिस्ट में से रिमूव कर दें और सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को रखें जिनके लिए आप एलिजिबल भी हैं। अब जो बचे हुए कोर्सेज हैं उनका आप गूगल पे जाकर के सिलेबस चेक करें कि इनका सिलेबस क्या है, इनमें आखिरकार आपको पढ़ाया क्या जाएगा। अगर ये आपके क्यूरियोसिटी से अलाइन होते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ना आपको पसंद है, तो ही उन कोर्सेज को आप अपनी लिस्ट में रखें। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो मुझे मेरे इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अलाइन नहीं होता है, देन आप उसको रिमूव कर दें अपनी लिस्ट में से ना। अब जो बचे हुए कोर्सेज रहेंगे आपकी लिस्ट में, उनमें आपको क्या करना है, उनका फ्यूचर स्कोप आपको चेक करना है कि इसमें आपको आगे ग्रोथ कितनी देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी देखने को मिलेगी। इसके बेसिस पर आप जो बचे हुए कोर्सेज हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना है। नाउ अब आपके पास जब कोर्सेज का प्रायोरिटी ऑर्डर रेडी हो जाएगा, आपको कॉलेजेस को अरेंज करना है। इसके लिए आपको यह करना है कि पहले नंबर का जो कोर्स है उसके लिए देखिए कि DU में जो कॉलेजेस इन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं उनका क्या सीक्वेंस आप रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ तो कोई सीनियर जो कि ऑलरेडी DU में पढ़ रहे हैं इस कोर्स के साथ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं कि DU के जो कॉलेजेस इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं उनका सीक्वेंस क्या है, उनमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उस बेसिस पर उनका सीक्वेंस क्या है, किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, स्टडीज़ के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उस बेसिस पर उनका क्या सीक्वेंस है, और या फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो इस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉलेजेस का एक सीक्वेंस बना सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी प्रेफरेंस शीट आपकी बन जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और इसमें आपको जो ये ऐसा काम नहीं कि एक दिन आप बैठे और एक दिन में ये काम हो गया, आपको इसमें थोड़े से दिन देना पड़ेगा। मैंने भी थोड़े इसमें एफर्ट्स दिए थे तब जाकर के मेरी प्रेफरेंस शीट रेडी हुई थी। बट इससे ना आपको आइडिया हो जाता है, जब आप ये काम करते हैं खुद से तो आपको आइडिया हो जाता है, DU के कॉलेजेस का भी आइडिया हो जाता है, उनके कोर्सेज का भी आइडिया हो जाता है और काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिल जाती है DU के बारे में। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आपके फ्यूचर के बारे में मिलता है कि आपको क्या कोर्स करना है, क्या पढ़ना है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइम पर क्लैरिटी नहीं होती है कि उन्हें आगे क्या करना है। बट जब आप एक बार अपनी प्रेफरेंस शीट बना रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, आप कॉलेजेस के बारे में सर्च करते हैं, उनके कोर्सेज़ को एक बार गो थ्रू करते हैं, उनके फ्यूचर स्कोप को एक बार गो थ्रू करते हैं। उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाता है कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इस चीज़ में अलाइन हो रहा है और इसमें फ्यूचर स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा। तो उसको एक डायरेक्शन भी, जब वो प्रेफरेंस शीट बना रहे होते हैं तो डायरेक्शन भी काइंड ऑफ डायरेक्शन उनको मिल जाता है। सो हाँ, जब आप भी अपने प्रेफरेंस शीट बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बाकी मुझे कमेंट डाउन करके बिल्कुल बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट डाउन कर देना। आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूँ और नेक्स्ट गाइडेंस वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।